नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौसाहुणं कुन्दनवर्णधवलगति सम्यक् जिनका धाम ऐसे गुरु विराग को सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवाय देव एक जड़ से आदिनाथ भगवाने की। देवाय देव एक जड़ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवाय देव एक जड़ से भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। भूत चेतन आत्मा हो। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने अनेकांत का नाद किया है, न्याय का उद्घोष किया है और न्याय से सिद्ध किया है कि वास्तविकता में सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ की अस्थि भी है। वर्तमान में भले ना हो पर वो सर्वज्ञ यहाँ पर नहीं है, विदित क्षेत्र में है। ठीक है। और क्योंकि सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कश्चिदता, सूक्ष्म अंतरित और दूरार्थित। सूक्ष्म कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं पर हैं, वो सूक्ष्म है। जैसे जल में अंशने बूंद में, एक बूंद में कितने जीव होते हैं? असंख्यात। क्या हमने देखे क्या? तो हमने कैसे जाना? सर्वज्ञ के ज्ञान से जाना, आगम से जाना। किससे जाना? आगम से जाना, सर्वज्ञ के ज्ञान से जाना, यानी श्रुत ज्ञान से जाना है, द्रव्य श्रुत ज्ञान से जाना है। स्वयं के ज्ञान से वो नहीं जान पाए। ऐसा अभी विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। 1 लाख तक जीव उसमें बता चुके हैं। अभी वीडियो में भी दिखाया था वो निरंतर जीव क्या होता है। अभी आपके यूट्यूब आदि चैनलों पे भी डला हुआ है कि पानी में जीव होते हैं। पानी के एक बूंद में भी उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, एक स्लाइड में एक बूंद को रख के देखा था, उसमें जीव दिख रहे हैं। और दूसरा प्रसंग और देखता है कि अगर 2, 4, 6 दिन पानी अगर रुक जाए तो स्वतः है उसमें अपने आप त्रस जीव लटवादी पड़ने लगती हैं और फिर उसी से लोग मच्छर की उत्पत्ति भी मानते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे उसमें रहने वाले त्रस की बात कर रहे हैं। असंख्यात जीव, त्रस जीव असंख्यात हैं। इसलिए विवेकियों को चाहिए कि वो जो बाहर का पानी पीते हैं, अनछना पानी पीते हैं, उसमें त्रस जीवों का भी घात हो जाता है। इसीलिए
पानी को छाने, उनकी बिलछानी करें। और बिलछानी चाहोगे तो अपने स्थान पर हो सकती है। हम अहिंसक हैं, हम जीवों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए नल की बिलछानी भी नल में जा सकती है। नल जाने के बाद आप उसमें पानी डाल दोगे तो वो पाइपलाइन में पहुंच जाएगी। वास्तविकता तो यही है कि हमें उसकी जीवानी को वहाँ तक छोड़ना चाहिए, क्योंकि नाली में डालोगे, गमले में डालोगे तो उसके जीव नहीं बच सकते हैं। जैसे मछली है, अगर गमले में डाल दो या नाली में डाल दो तो जिंदा रहेगी क्या? जिंदा रहेगी क्या? ऐसे ही जल के जीव जल से भिन्न जगह डालोगे और खराब जगह डालोगे तो वो मर जाएंगे। इसीलिए अपन ने देखा नहीं है, पर सूक्ष्म अंतरित भगवान ने कहा, आगम में लिखा, मुनियों ने लिखा, उसको हमने जाना, इसीलिए हम पानी को भी क्या करने लगे? छानने लगे। जानने भी लगे और छानने भी लगे। ठीक है, जानना इसलिए है कि छानना आवश्यक है। छानने के कारण अकेला छानना नहीं, कई लोगों ने पानी को शुद्ध करने के लिए एक्वागार्ड, आरओ, बहुत सारी चीज़ें लगा दी हैं। मालूम है उनमें जीवों को छाना तो जाता है पर वो मर जाते हैं। ये जैन सिद्धांत नहीं है। यहाँ जीवों को निकाला भी जाता है, इतनी सावधानी से उसको डाला जाता है बेचारे जीव की हिंसा ना हो। ऐसे जो सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं, दयालु होते हैं। क्या है? करुणा उनके अंदर होती है, प्रशम, संवेग, तीसरा क्या है? अनुकंपा। किसके प्रति? एक इंद्री से लेके पंचेंद्रीय जीवों के प्रति अनुकंपा होती है, दया होती है। ध्यान रखना, उनमें निष्ठुरता नहीं पाई जाएगी। इसीलिए यहाँ पर उस जीवों को छाना जाता है। तो सूक्ष्म अंतरित क्या है? दूरार्था। दूर यानी ऐसे भी केवली हैं, समझना अच्छे से। जैसे विदेश क्षेत्र में आज भी उन भगवान की 4 तीर्थंकरों की, कितने? 4 तीर्थंकरों की दिव्य देशनाएं खिल रही हैं। मालूम है? शाश्वत 4 तीर्थंकर तो रहेंगे ही रहेंगे। कौन कौन? श्रीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु। है तो 20, पर अभी जो है अपने जम्बू द्वीप संबंधी बता रहे हैं। कितनी है? जम्बू द्वीप अपने यहाँ 4 तीर्थंकर की विदेश क्षेत्र में आज भी देशना खिल रही है। दूरार्था उनके प्रत्यक्ष है, अपने प्रत्यक्ष नहीं है। उनके समय कुछ वहाँ भी लोग हैं कि नहीं विदेश क्षेत्र में, उनको दिव्य देशना का आज आनंद आता होगा। आज अपने पास दिव्य देशना नहीं है तो उनके द्वारा जो बोला गया है, आचार्यों ने लिखा है, हम उसका अभ्यास करके वही भगवान की वाणी है। बस अंतर इतना है, जैसे नदी का, कुएं का या और कहीं का जल किसी पात्र में रख लो, भले आप उसको कहने लगो कि हमारा पानी है, हमारा पानी, पानी तो पानी का है, पानी कुएं, नदी आदि का है, ठीक है ना। ऐसे ही पात्र आपका है, पुरुषार्थ आपका है कि आप भर के रख लेते हो, पर पानी कहाँ है? पानी तो पानी है। ऐसे ही ये जिनवाणी जो है ना, जिनवाणी तो जिनवाणी है, ये भगवान के मुख से क्या है? इसका जन्म हुआ है, उद्गम हुआ है। और गौतम भगवान ने इसको झेला है, गौतम गणधर ने इनको झेला है, या गणधर परमेष्ठी ने इनको झेला है। और उसके बाद मुनियों ने इसका लेखन किया है, आचार्यों ने इनका लेखन किया है। तो ये जिनवाणी साक्षात भगवान की वाणी है। क्या है? परंपरा से पहले गणधर स्वामी के पास आती है, गणधर स्वामी के बाद आचार्यों के पास आती है। अब आचार्य जानकार माने उस समय केवली नहीं थे, तो आचार्य इसकी जानकारी अपने शिष्यों को देते, फिर शिष्यों को देते। जैसे यहाँ इस विषय को समझाया जा रहा, आपने सुना,
जो आपको स्मरण में आया वो आपने आगे चल के ऐसे मुनिराजों ने भी उसका लेखन किया, तर्क से किया। तो इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर ये आज अपन को जो उपासका अध्ययन मालूम है, द्वादश अंग का एक भेद है उपासका अध्ययन यानी श्रावकाचार। पहला है आचारंग। पहला कौन सा है? आचारंग। आचारंग यानी मूलाचार आदि जितने ग्रंथ हैं ये आचारंग सूत्र हैं, और ये उपासका अध्ययन सूत्र है जो साक्षात भगवान की वाणी में खिरा था। और आज हमें समंत भद्र स्वामी के द्वारा ये प्राप्त हो गया है। तो अब आज बताते हैं, जो अपना विषय चल रहा था, सामायिक के बाद आता है प्रोषदोपवास। कौन सा आता है? वैसे उपवास लोगों ने कल किए ना, उसी की विधि आज फिर से बताते हैं वो कैसे करना चाहिए। और शिक्षा व्रत है, क्या है? प्रोषदोपवास करना, ये भी शिक्षा व्रत है। तो आचार्य महाराज यहाँ पर आप ग्रंथ खोल लें और 106 नंबर के श्लोक में कारिका में लिखते हैं, पर्वणष्टाम च पर्वणष्टाम्याम च ज्ञातव्या प्रोषदोपवासस्थो चतुरव्यावर्ण्याम नहीं चतुरव्यावार्याणाम प्रत्याख्यानम सदेच्छाभि। पढ़िए, पर्वण्याम अभी जो पर्व निकल गए हैं वो भी पर्व कहलाते हैं। और यहाँ पर चतुर्दशी और अष्टमी को भी शाश्वत पर्व कहा है। ये दशलक्षण पर्व आपके भी शाश्वत पर्व है। अष्टानी का पर्व ये भी शाश्वत पर्व है। 16 कारण पर्व ये भी शाश्वत पर्व है। अष्टमी और चतुर्दशी क्या है? ये शाश्वत पर्व है। और जो भगवान के कल्याणक हैं, रक्षाबंधन का पर्व है, ठीक है, या निर्वाण महोत्सव या दीपावली आदि जो अपन मनाते हैं, ये सब कौन से हैं? नैमित्तिक पर्व हैं, शाश्वत नहीं है। किसी ना किसी कल्याणक, किसी ना किसी विशेष संज्ञा से जुड़ के ये पर्व मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये शाश्वत पर्व के लिए बता रहे हैं क्योंकि इनका आना निश्चित ही है। क्या है? ये सब नैमित्तिक पर्व हैं, दीपावली आदि, क्योंकि भगवान का मोक्ष हुआ है। क्या हुआ? इसीलिए हमने कहा पंच कल्याणक भगवान के जितने होते हैं, मनाए जाते हैं, ये सब नैमित्तिक हैं, क्योंकि निमित्त से हुए। कौन? तीर्थंकर। और ये शाश्वत है, किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं हुए, किसी ने नहीं बनाया, ये तो शाश्वत ही रहेंगे, ठीक है ना। इसीलिए चतुर्दशी और अष्टमी ये कौन है? पर्व। क्या है? पर्व के दिनों में एक और ध्यान रखना, विशेष साधना करना चाहिए। पर्व के दिनों में साधना का फल विशेष मिलता भी है। जैसे दुकान रोज खोलते हो, पर जब सीजन आता है तो विशेष बिना भैया इनकम होती ना। सामान्य दिनों में कम होती है और विशेष दिनों में ज़्यादा होती है ना। ऐसे इसको भी समझना, ये विशेष पर्व आते हैं और इसमें साधना करने से विशेष कर्म का क्षय भी होता है। इसीलिए लोगों ने पर्युषण पर्व में या कम से कम अनंत चतुर्दशी का लोग व्रत तो करते ही करते, ठीक है। तो इसमें क्या है? विशेष निर्जरा भी बताई है। तो इनका व्रत भी आता है कि मात्र चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे
तो अनंत चतुर्दशी नाम का एक व्रत भी है। ठीक है, तो इसीलिए ये चतुर्दशी और अष्टमी के दिन सदा यानी हमेशा इच्छा भी विधि माने व्रत विधि की वांछा से चतुरभ्य वहार्याणाम यानी 4 प्रकार के आहार। चतुर कौन से? चतुर यानी 4। कौन कौन से? खाद्य, स्वाद, लेय, पेय। कितने प्रकार के आहार होते हैं? 4। खाद्य, स्वाद, लेय, पेय। अब इसकी थोड़ी सी विवक्षा दूसरी है। यहाँ अन्न और कोई फलाहार की व्यवस्था नहीं बनाई गई। यहाँ क्या है? 4 प्रकार में अन्न और अन्न इनकी व्यवस्था नहीं बनाई गई। ठीक है ना? 4 प्रकार के आहार अच्छे समझना इस चीज़ को। अपने यहाँ अगर होती तो फलाहार और क्या बोलते दूसरा? नहीं, दूसरा शब्द एक आता है फरार। वो तो फरार वास्तविकता में आप समझे नहीं हो, जो जेल से भाग जाता है उसका नाम फरार है। क्या है? उसको क्या बोलते हैं? फरार। यही शब्द है ना? कैदी क्या हो गया? फरार हो गया है। ठीक है ना? तो ऐसे ही क्यों भैया, बबलू भैया क्या हो गया? आप भी फरार हो गए क्या? तो फरार ये नहीं चलता। 4 प्रकार के आहार यहाँ पर इसलिए लिखा है, चतुर प्रकार के आहार। खाद्य खाने योग्य यानी जिनको कवला आहार में खाया जाता है, जैसे कौर करके खाते ना जो उनको कवल बोलते हैं। क्या है? खाद्य में लड्डू आदि को कहा गया है, रोटी आदि को कहा गया है, ये खाद्य है। कौन सा है? खाद्य। दूसरा होता है स्वाद। अब अगर देखा जाए, अपन कह देते हैं लौंग, इलायची, सौंफ आदि क्या है? ये सब स्वाद। पर ऐसा कोई पुद्गल नहीं है जिसमें रस नहीं पाया जाता हो। स्वाद सभी है, रूप, रस, गंध और वर्ण। तो रस पाया जाएगा। फिर भी अगर देखा जाए मुख्य रूप से लौंग, इलायची, सौंफ आदि जो बाद में खाते हैं ना स्वाद के लिए, पान आदि, गुटखा आदि। ठीक है ना? गुटखा वैसे तो भक्ष्य ही नहीं है, समझ रहे ना? समझना। और कोई अगर त्याग करता है, ठीक है, अभक्ष्य का ही त्याग किया, अच्छा किया, पर वो त्याग करने वाली वस्तु नहीं है, वो तो अभक्ष्य था ही, नशे वाली वस्तु है। क्या है? इसीलिए वो अभक्ष्य है। और स्वाद हो गई। फिर ले चाटने योग्य। देखना, चाटने योग्य रबड़ी भी होती है और लपटा भी होता है। बुंदेलखंड का लपटा जानते हो? क्या होता है? लपटा। ये भी क्या है? चाटने योग्य है। अब इसलिए आपको बताया कि आप रबड़ी को तो क्या कहोगे, इसमें अन्न नहीं है, इसलिए हमने आपको क्या बोलते हैं? लपटा। चटनी भी चाटने योग्य होती है। जो चीज़ चाटने योग्य, चाशनी भी चाटने योग्य होती है। तो ले जिनको चाटा जाता है वो क्या है? ले। और पे पीने योग्य, दूध, पानी, और अगर दलिया भी है तो भी पे आएगा। खिचड़ी है वो भी क्या है? पेय है। और कभी कभी रोटी को मीड़ के या उसको बारीक करके चूरा करके और मिला के किसी माने जो भोजन को चबा नहीं सकता है ऐसा बीमार व्यक्ति या और भी कोई परिस्थिति ऐसी है तो उसको ये पिलाया जाता है, तो ये पेय कहलाता है। अब ये बताओ 4 प्रकार में अन्न और अन्न कहीं भेद आए? ये बताना चाहते थे। जो खाने योग्य है वो सब खाद्य है, चाहे वो फल हो,
और चाहे वो अन्न आदि हो, चाहे देखो आप उससे चलो, यहाँ पर कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गई, खाने योग्य या नहीं खाने योग्य, और खाने को आहार ही कहा है। ठीक है ना। तो 4 प्रकार का आहार का त्याग क्या हो गया है। ये थोड़ी सी आपके पास वैदिक संस्कृति आ गई है, तो कई लोग उपवास में भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, पर उनके यहाँ चलता होगा जिन शासन में क्या है, जिन शासन में 4 प्रकार के आहार का त्याग, ऐसे ही रात्रि भोजन में भी 4 प्रकार के आहार का त्याग बतलाया था। क्या है, 4 प्रकार के आहार का त्याग। ली पी स्वाद खाद्य, खाद्य स्वाद ली पी। 4 प्रकार के आहार कौन से हैं। अब इसमें देखो फरार का कहीं भेद किया, फलार का कहीं भेद किया। ठीक है। एक और नई चीज़ समझना, नहीं तो कई लोग हरी पीली लाल, ठीक है ना, ये चीज़ें चालू हो गई। हरी नहीं खाते है ना, पर पीली खा लेते हैं। माने केला क्या होता है, और अंदर से सफ़ेद निकलेगा, हरी कहाँ गई, क्या हो गया। आम अभी आता नहीं है, और आता भी है तो वो भी पीला हो गया, टमाटर लाल हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अब तो बहुत से नाम आ जाएंगे। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य इतना ही है, हरी का अर्थ है अगर नारियल पानी भी लिया है तो हरी में आता है, रस भी है तो हरी में आता है। एक बार हो गया था, आचार्य श्री जब बोले क्षुल्लक दीक्षा उन्होंने ली, अब 16.5 साल के तो थे ही। आचार्य विराग सागर जी महाराज क्या था, 16.5 साल के थे जब उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली, नए नए थे, और उनको बुंदेलखंड की जो है ना परंपरा मालूम थी, वहीं को तो थे पथरिया के, उनको वही मालूम थी। और क्या हुआ कि उन्होंने माने कहा कि आज आचार्य सन्मति सागर जी आहार होने के उपरांत जो उनकी भक्ति और प्रत्याख्यान होता था, वो सब चीज़ें पूछते थे, आज क्या क्या लिया। बोले आज हरि का त्याग था। ठीक है। पानी लिया, रोटी ली, दूध लिया, केला लिया, और सब पूछे। आचार्य श्री सोचे कि तुमने सब तो ले लिया, वो कह रहे हरि का त्याग है। मैंने सब्जी नहीं ली, उनका ये कहना था सब्जी भाजी आदि कुछ नहीं लिया, पर क्या लिया है, फल और रस आदि लिए हैं। फिर उनको समझाया कि क्या कि ये हरि में नहीं आ, ये बोले ये आपने हरि तो ली, पर हरि का त्याग था। तो आचार्य श्री बोले, मैंने उस समय पूर्ण सागर क्षुल्लक नाम था उनका, तो वो बोले हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। बोले आपके यहाँ भले चलता हो, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं वकील साहब, आपके यहाँ जरूर चलता हो, पर आगम की व्यवस्था जैसी है वैसी मानना पड़ेगी। क्या है, हरि यानी क्या होता है, सब प्रकार के फल, सब प्रकार के रस, ये सब किस क्या कहलाते हैं, हरि कहलाते हैं। ठीक है ना। हाँ, इतना कर सकते हो कि हम हरी सब्जी नहीं खाएंगे, बस ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नहीं तो कुछ चीज़ें परंपराएं में शुरू हो जाती हैं, चलती रहती हैं, पर उनका कोई सिद्धांत नहीं हो पाता है। इसीलिए जैसे कल नैवेद्य का सिद्धांत देखने मिला, वास्तविकता में वही नैवेद्य है। क्या है, नैवेद्य यानी नैवेद्य होता है, और पूजाओं में भी लिखा हुआ है उसी का, बस अपन एक दिन कर लेते हैं। पर आगे ऐसे ही बताते हैं ये 4 प्रकार के, ठीक है ना, कितने 4 प्रकार के होते हैं, यानी 4 प्रकार के आहारों का प्रत्याख्यान करना। प्रत्याख्यान यानी त्याग। अभी भी श्वेतांबर संप्रदाय में जो उनके गुरुदेव रहते हैं, उनके साथ सभी लोग जाते हैं। जो आज पच्चक खांड दीजिए,
प्राकृत शब्द ही बोलते। प्रत्याख्यान संस्कृत और हिंदी में आता है। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान यानी त्याग, प्रत्याख्यान यानी त्याग। तो प्रत्याख्यान करना ये प्रोषदोवास शिक्षा व्रत जानना चाहिए। कौन सा? हाँ, जहाँ 4 प्रकार का आहार का त्याग होता हो वो आपका उपवास क्या है? 4 प्रकार के, कोई दिक्कत नहीं। कभी रत्नों की वृष्टि होती है, कभी चावलों की होती है, कभी जल की वृष्टि होती है। क्या है? अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसीलिए प्रोषदोवास क्या है, इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। यहाँ भी आचार्य महाराज और समझाएंगे कि प्रोषद का अर्थ जो है ना, उपवास के पहले एक आसन करना। प्रोषद का नाम ही एक आसन है। किसका? प्रोषद का नाम, प्रोषद यानी एक आसन। एक बार भोजन लेना, एक बार भोजन लेना, उसका नाम प्रोषद। और उपवास, एक बार का भोजन ग्रहण करना, उसके बाद क्या होता है? उपवास करना। और दूसरे दिन भी, माने एक दिन आगे और एक दिन पीछे, एक दिन आगे और एक दिन पीछे, दोनों जगह प्रोषद करना और उसके साथ में उपवास करना। इसको कहा गया है प्रोषधोपवास। क्या कहा गया है? प्रोषधोपवास। अब कई लोगों का एक कारण बनता है, कहीं 2 तिथियां एक साथ हो जाती हैं। क्या हो गई? माना कि सप्तमी और अष्टमी एक हो गई, तो वो कहते हैं महाराज जी अब हमारा प्रोषद का नियम था, पर हम अब एक दिन जो है अब नहीं करेंगे। जिनका प्रोषद का नियम है उनके लिए चाहे अष्टमी नवमी एक हो जाए, बोले 10वीं को थोड़ी करना था एक आसन। तिथि के लिए नहीं लिखा है। क्या लिखा है? अब तिथि कोई सी भी पड़ती रहे। जैसे पर्युषण पर्व 10 दिन के होते हैं। कितने दिन के होते हैं? ठीक है ना। इस बार क्या हुआ? एक तिथि घट गई तो आपने क्या किया? एक तिथि घट गई तो आपने क्या किया था? एक दिन पहले से शुरू कर दिया था, करा था ना। मैंने पंचमी से व्रत लगते हैं, तो इस बार आपने कब से किए? ऐसी अष्टानिका भी 8 दिन की होती है। क्या है? हाँ, वृद्धि शामिल कर ली जाती है। मान लो तिथि वृद्धि हो गई तो 10 दिन की जगह 11 दिन के व्रत हो जाएंगे, पर कम नहीं होते। ऐसे अष्टानिका का जब नियम है, अष्टानिका में भी आपकी अगर माना 9 दिन की एकातिथि वृद्धि हो गई तो 9 दिन की अष्टानिका मानी जाएगी, पर 7 दिन की अष्टानिका, इसीलिए वो एक दिन पहले से भी शुरू हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पर समझना, प्रोषदोपवास में भले आपकी एक तिथि घट जाए, अच्छे समझना, नहीं तो बार बार पूछने अलग से आते हो। ये आज एक बार अच्छे से समझ लो इस बात को। प्रोषदोपवास जिनका भी नियम होता है, यदि व्रत आदि में आता है, प्रथमा आदि में है, जो करना चाहते हैं, वास्तविकता में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि आगे जो व्यक्ति निर्गंथ पद पे आगे बढ़ेंगे और कभी अंतराय हो गया तो, और होते ही है, क्या होते हैं? अंतराय आ जाते हैं। और एक एक दिन के नहीं, हमारे लिए भी बहुत आए, पर लगातार 6 दिन तक के आए। कितने आए? और एक महाराज हमारे संग में थे, उनकी समाधि हो गई। विश्रेष सागर जी राजस्थान के थे वो, और उनके लिए 29 दिन के अंतराय चलते थे।
कभी विशुद्ध सागर जी के संग में, अनुपम सागर जी के, क्या है, कहीं श्वेत सागर जी के, लगातार अंतराय चलते रहते हैं लोगों के। अंतराय कर्म का उदय आ गया। अंतराय में, परिणामों में संक्लिष्टता ना हो, ध्यान रखना, अंतराय में माने संक्लिष्टता ना हो, इस कारण से ये प्रोषदोपवास एक शिक्षा व्रत है जो मुनि के लिए अभ्यास रूप में ये कहा जा रहा है कि आगे जो महाव्रती बनने जा रहा है और या कोई क्षुल्लक क्षुल्लिका बनने जा रहे हैं, उनके लिए कि कम से कम एक अपने शरीर की स्टेमिना बढ़ाओ आप। आत्मबल बहुत होता है, शरीर बल कम भी हो पर आत्मबल बहुत होता है, बढ़ाने का प्रयास करो, जैसे आप भी करते हो। क्या बबलू भैया, सीजन के टाइम में रात्रि भोजन करते हो क्या? नहीं करते? सीजन के टाइम में, चलो ठीक है, तुम्हारी बात हम कुछ नहीं कह सकते। अब अनिल भैया, रात्रि भोजन त्याग है ना, अब इन पे घटित कर दे रहे हैं। क्या है, जैसे रात्रि भोजन त्याग है और दुकान में सीजन चल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है, क्या है, भोजन करने का समय नहीं मिलता और भूख भी नहीं लगती। क्या है, भूख भी एक हमने प्रैक्टिकल देखा है। अहमदाबाद में सत्यम नगर में चातुर्मास चल रहा था। क्या है, चातुर्मास चल रहा था। हम लोग मंदिर में ही लगभग रात्रि का समय, गर्मी थी उस समय, और दीपावली के समय में भगवान की वेदी के पास ही विश्राम करते थे। वो दूसरी मंजिल पे था, उस सामने खिड़की खुली रहती थी। हमने ऐसा भी एक चमत्कार देखा, जब सीजन का समय था तो एक टेलर था वहाँ। क्या था, उसका खोखा रखा हुआ था। 3 दिन तक लगातार देखते रहे। क्या है, रात भर तो क्या करता था, सिलाई करता था। सुबह अपनी ही दुकान में वो जो सिलता था उनको सजा के वो लगा देता, टांगता था। सीजन का टाइम, 3 रात 3 दिन सोया नहीं वो। अब ये बताओ, ये शक्ति कहाँ से आई? आई कि नहीं आई? शक्ति कहाँ से आई? जहाँ हरे हरे नोट दिखने लगते हैं, वहाँ भूख प्यास नींद क्या होती है सब ऐसी। जैसा उपयोग ये नोट देखने में आता है, ऐसा आत्म कल्याण में अगर आ जाए जीव को, तो ऐसे ही मोक्ष मार्गी भी होते हैं। पहले अभ्यास के लिए हम लोग आपको बताएं, अनुभव की बात बता रहे हैं कि पहले अभ्यास के लिए प्रोषदोपवास किया जाता है कि आपको अंतराय में विकल्प ना हो। फिर उसके बाद जो है आपको लगता है कि हमारा समय हो गया है, कहीं उपवास है, पर अब तो समझ में नहीं आता, मात्र शरीर में वीकनेस आती है, बाकी भूख की इच्छा अब नहीं होती है। बहुत अच्छा है। हम तो यही कहते हैं, हे भगवान क्षुधा रोग विनाशनाय। आप तो कहते ही रहोगे, यहाँ शुरू हो गया है। क्या है, नहीं वो तो है ही, चढ़ाने ही चाहिए थे। अब तुमने क्या है, क्या कर सकते, कंजूसी कर ली है तो कब एक दिन अगर चढ़ाओगे तो थोड़ा खर्चा भी होगा और मेहनत भी होगी। तो लोगों ने सोचा ना तो खर्चा हो ना मेहनत हो, क्या हो गया, चढ़ाना बंद हो गया। आज क्या हो गया, जब धूप जलाना ही बंद हो गया, एक लौंग में काम बन जाता है, तो धूप क्यों जलाई जाए। ध्यान रखना, इन सब चीज़ों को बनाने में एक 2 फायदे थे, करने में 2 फायदे थे। जितने समय तक इनका कार्य करोगे आपका उपयोग शुभ में रहेगा। क्या था, एक
अब अकेली एक चीज़ तो बनाओगे नहीं, शुद्ध जो है ना, एक की जगह दो भी मंगा, अगर बच्चे ने मांग लिया तो क्या है, तो अपने लिए भी शुद्ध बनता था। मूल बात क्या थी, जैसे आप चौका लगाते कि नहीं लगाते, मुनिराज को आहार देते कि नहीं देते, बस उतना ही आहार बनाते हो जितना मुनिराज लेते हैं। वकील साहब, खाओ तो है, शुद्ध खाओ तो है। हाँ, तो वही बोल रहे, अर्थ यही होता है, भले आप बनाओ या ना बनाओ, धन तो आपका ही लगा था कि नहीं, ठीक है ना। इसीलिए ऐसी वास्तविकता तो यही है, जीव अपने लिए ही वस्तुएं लाता है और अपने लिए ही बनाता है, उसमें से भगवान को भी चढ़ाता है और स्वयं भी खाता है और उसमें से ही मुनिराज को भी देता है। आप लोग थोड़ी सी राकेश भैया दूसरी पद्धति पे आ गए हो और ऐसा निषेध है, एक बार आप पढ़ना समझना। वास्तविकता में ये जो है ना प्रोषदोपवास, इसके बाद आने वाला है अतिथि समविभाग व्रत, ये शिक्षा व्रत है। कौन सा है? अतिथि समविभाग, यानी अपने भोजन में से अतिथि को भोजन निकालना, ये अतिथि का समविभाग हिस्सा। जैसे आप परिवार में हिस्से करते ना रजनीश भैया, कि ये इतना बेटे के लिए, और आजकल क्या हो गया, इतना बेटी के लिए भी क्या हो गया, बराबर का हिस्सा निकलता ना। ऐसी भोजन में से अपने सब घर का हिस्सा और अतिथि का हिस्सा, अतिथि सम विभाग, अतिथि को भी सम यानी समान विभाग करो। समझ में आया कि नहीं आया राजू भैया? अतिथि को भी क्या करना चाहिए, सम विभाग, समान विभाग, जो आपने भोजन किया है। अब अतिथि कौन से होते हैं, तो अब अतिथि से देखना कि अतिथि ना उत्तम मध्यम जघन्य पात्र होते हैं। कोई अगर जैन श्रावक भी है, वो क्या हो गया, आपका अतिथि हो गया। आपका रिश्तेदार भी है तो वो क्या हो गया, अतिथि हो गया। और आपके यहाँ नहीं, सारे जगत में कहा जाता है अतिथि देवो भव। क्या माना जाता था? और पहले यही है, पहले लोग भिक्षा देते थे, क्या है, दान करते थे। ये आपके यहाँ नहीं, सभी के यहाँ थे। और कई लोग दान लेने वाले भी रहते थे। ब्राह्मण के यहाँ कभी भोजन नहीं बनता था, क्या है, ब्राह्मणों के यहाँ भोजन नहीं बनता था, ब्राह्मणों को लोग दान देते थे। क्या थे? ऐसे क्या है, ऐसे यहाँ भी ब्राह्मण के रूप में निर्गंथ मुनिराज क्या है, हाँ, जो ब्रह्म में रमण करने वाले हैं, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने वाले हैं। क्या है, आप संज्ञा पे मत जाना। क्या नहीं जाना? कल ही हमने आपको बता दिया था, संज्ञा पे मत जाओ। हम संज्ञा को नहीं पूछते, हम तो गुणों को पूछते हैं। ये मुनिराज अतिथि है कि नहीं, क्या है? और यहाँ तक कि पद्म पुराण पढ़ लेना आप, जब राम वनवास में गए थे तब वो भोजन नहीं बनाए, लक्ष्मण भोजन लेने जाते थे। क्या है, भिक्षा लेने जाते थे। सोचो, नारायण जैसा जीव भिक्षा लेने जाए, क्या है? जब वज्रजंग के यहाँ भिक्षा लेने गए, तब वज्रजंग ने बहुत अच्छी भिक्षा दी और कुछ और वस्तुएं भी दी, प्रसन्न हो गए। पर देने के बाद क्या है, लक्ष्मण ने देखा कि दाता प्रसन्न क्यों नहीं है। वो तो प्रसन्न हो गए कि अच्छी भिक्षा बड़े आनंद और सत्कार के साथ दे रहे हैं, प्रसन्न क्यों नहीं है। उन्होंने पूछ लिया, क्या कारण है, आपकी मुद्रा में दान करने के बाद भी
आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। बोले बात तो कुछ नहीं है, सेमल राजा जो है उसने चारों तरफ से नगर को घेर लिया है और वो चढ़ाई करने वाला है। देखो ऐसे समय में भी दान कर रहे थे वो। बस वो ये बोलता है नमस्कार करो, और मेरा प्रण है कि मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूँगा। जबकि उन्होंने पूरी अपनी व्यथा बता दी। हमने सोचा है कि आप हमारा राज्य ले लो, धन ले लो, सेना ले लो, सब कुछ ले लो, यानी किला तक ले लो, मात्र मुझे और मेरी पत्नी को आप छोड़ दो, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। पर नहीं, कसाई की तीव्रता, वो कह रहे थे नहीं तुम्हें नमस्कार करा के रहेंगे। ठीक है, लक्ष्मण भिक्षा लेके आए और सारी ये जो कथा थी वो सारी किसको सुनाई? राम को सुनाई। राम ने कहा एक सम्यक दृष्टि श्रावक है, तुम्हारा सहधर्मी भाई है, जाओ रक्षा करो। मात्र एक लक्ष्मण ने उन सेवल को अपनी बिना अस्त्र शस्त्र के अपनी युद्ध और कला कौशल से उनको क्या है बांध लिया, पकड़ लिया। समझो आप, ये भी भिक्षा की बात बता रहे। ऐसे समय में भी लोग क्या है भिक्षा देते थे, अतिथि से संविभाग करते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उपवास के दिनों में एक दिन पहले क्या है एकासन, उसके बाद उपवास, और उसके बाद क्या करना चाहिए? एकासन करना चाहिए। उसका नाम क्या है? प्रोषदोवास। ये आपकी शक्ति बढ़ा रहा है। जितना जितना आप भोजन करते जाओगे, जितना कोई भी वस्तु का, चाहे नशे वाली की हो और चाहे सामान्य वस्तुओं का, जितना आप भोग करते जाओगे आपकी अभिलाषा बढ़ती ही जाएगी। ये पांचों इंद्रियों के साथ है, मात्र रसना इंद्रिय का नहीं कि पेट खाली ही रहता है, कभी भर कहाँ पाता है। सुबह भोजन करो तो शाम को खाली, सुबह भोजन करो तो शाम को खाली, ऐसी इसकी तृष्णा जो है ना बढ़ती जाती है। इसीलिए कर्म क्षय के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, परिणाम की शुद्धि के लिए जीव प्रोषदोवास करता है। हमने आपको पहले ही बता दिया था, आज फिर से सुन लो। जो व्यक्ति महीने में 2 उपवास करेगा, अपने आप विधि है शरद भैया, क्या है? विधि है। काय की विधि है कि अगर आप 4 उपवास करो, किसमें? 2 अष्टमी के और 2 चतुर्दशी के, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, रोग भी नहीं आएंगे। और आयुर्वेद में लिखा हुआ है लंघनम परमौषधि। क्या लिखा है? माने लंघन कर लोगे तो बहुत सारा आपका बुखार विकार सब निकल जाएगा। और बुखार भी क्या है? विकार है। शरीर का क्या है? एक वो विकार है, निकलता है। अगर रोक लिया तो ज़्यादा दिन तक परेशान करेगा। इसीलिए लगभग 3 दिन तक लोग औषधि का सेवन ना करें तो अच्छा है। नहीं तो आप विकार को रोकोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोग बन के वो निकलेगा। इसीलिए लंघन परम औषधि है। तो यहाँ भी कहा जा रहा है अगर आप ये महीने में 2 उपवास करते हो, क्या है, तो आप कैंसर से लड़ने की 85% क्षमता बढ़ा लेते हो। भोजन करने में नहीं बोल रहे, डॉक्टर साहब सुन लो, क्या है? नहीं तो आप तो पर्चा लिखोगे, तुम्हें जो खाना सो खाओ पर हमारी दवाई ज़रूर ले जाओ। क्या है? समझ रहे ना आप इस बात को? कई लोग ये सोचते हैं आज साइंस ये जो धर्म में लिखा हुआ है इसका प्रैक्टिकल कर रहा है। और अपने यहाँ एक और व्यवस्था है,
6 या 7 रसी, कितनी होती हैं? 7 रसी होती हैं, है ना, और 6 रस होते हैं। 6 रस होते हैं, 7 रसी। उन्हें हरि को भी एक रस्सी में ले लिया, इसलिए क्या हो गए? 7 दिन की एक एक अलग अलग रस्सी है। और एक और ध्यान रखना, रोज रोज जो व्यक्ति रोज रोज ये भोजन करते रहते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का, यानी सारे प्रकार के रस लेते रहते हैं, एक एक रस कम से कम रोज छोड़ देना चाहिए, त्याग भी होगा। क्या है? त्याग भी होगा और धर्म भी रहेगा, और वास्तविकता में तप भी कहलाएगा, क्योंकि इच्छा निरोधा तपः। वैसे एक दिन भी किसी को भोजन नहीं दो, और देखो भोजन के पीछे रिश्तेदारी भी बिगड़ जाती है, और अच्छे से भोजन कर दो तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। क्या है? और यदि किसी को कोई अतिथि आया और उसके लिए पानी का नहीं पूछा आपने, तो आपकी रिश्तेदारी, देखो संसार है ये। पर मोक्ष मार्ग बिल्कुल अलग, ये कह रहा है जो व्यक्ति जो है क्या उपवास कर रहा है, वो कर्म की निर्जरा कर रहा है। वास्तविकता में उपवास से एक और बात होती है, आत्मा का स्वरूप अनशन स्वभाव है, आत्मा भोजन नहीं करती। अगर आत्मा भोजन करती होती तो सिद्धों को भी भोजन करना होता। इसलिए ध्यान रखना, नहीं तो कई लोग सोचें कि आज नैवेद्य की बात आई थी, तो क्या ये भगवान का भोग है? भगवान खाते हैं क्या? भगवान खाते हैं क्या? भगवान खाते हैं क्या? नहीं खाते। हमारी भक्ति है, जो वस्तु हमें उत्कृष्ट अच्छी लगती है वो हम उनको चढ़ाते हैं। क्या है? भगवान कवलाहारी होते क्या? नहीं होते। भगवान ये भोजन करते क्या? अपने आप भगवान भोजन नहीं करते। पानी पीते क्या? जल चढ़ाते हो तो पानी पीते हैं क्या? नहीं पीते। क्यों? भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं। और अपन जब उपवास करते हैं तो वास्तविकता में उपवास आत्मा के पास वास करना। उप यानी समीप में आना। उप यानी क्या होता है? समीप में आना। उपवास, वास किस में? आत्मा में वास करना, इसका नाम क्या है? और जो उपवास करता है उसके लिए फिर भोजन की चिंता रहेगी क्या? जो योगी ध्यानस्थ बैठे हैं, जो श्रावक भजन कीर्तन में, और यही उपवास का तरीका रहता था कि उपवास में जीव रात्रि जागरण भी करता था। क्या होता था? रात्रि जागरण। जो जिन पे बन रहा है, जो पूजन कर रहे थे पूजन कर रहे, दिन में पूजन कर लिया, विधान कर लिया, अब रात्रि में क्या करोगे? भजन करोगे। या भक्ता महाराज का पाठ है, लगातार 24 घंटे चल रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे भी उपवास में ये प्रण किए जाते हैं, तब आपका ये उपवास आदि सफल होता है, ऐसा समझना चाहिए। आज आपका क्षमा वाणी का पर्व है। क्या है? ये क्षमा वाणी का पर्व एक बार नहीं आता है। क्या है? ये क्षमा वाणी का पर्व जो है एक बार नहीं आता, साल में कितने बार आता है? पर मनाते कितना हो? ठीक, कितने बार? एक बार भी नहीं मनाते हो। एक बार भी नहीं मनाते हो। एक बार भी नहीं मनाते हो। अगर मना लिया होता
तो आपकी अनंतानुबंधी छूट जाती, और अनंतानुबंधी छूट जाती, सम्यक तो हो जाता, तो आपको पंचम काल में बार बार जन्म लेना ही नहीं पड़ता, पंच परावर्तन करना ही नहीं पड़ते। ये कसाय का ही कारण है कि जीव संसार में घूम रहा है। और देखो कसाय की परिभाषा क्या है? जो आत्मा को कसती है, जो आत्मा को कसती है उसका नाम क्या है? नहीं, जो आत्मा को आनंद देती है उसका नाम क्या है? आपकी परिभाषा यही है। आपकी परिभाषा क्या हो गई? जो आत्मा को आनंद दे उसका नाम क्या है? हो गई ना? अगर हमने क्रोध कर लिया तो बड़ा आनंद आता है, देखो हम बहुत बहुत बड़े क्या है, ऐसे ही है। सेल्स भी है, ऐसे ही है क्या? नहीं, ध्यान रखना, वो धर्मात्मा नहीं है। हमारे यहाँ तो क्षमा वीरस्य भूषणम कहा गया। क्या है? आज वो दिन है जहाँ पर जो श्रावक में, श्रावक कहें या मुनिराज कहें, ये हर प्रतिक्रमण में ये एक शब्द और एक अगर श्लोक गाथा हर समय बोलते 3 बार के प्रतिक्रमण में। और अभी सामयिक की विधि भी आपको बताई नहीं है पूरी, उस सामयिक की विधि में भी ये शब्द आया है। कौन सा? खम्मामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मेत्ती में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केड़मे। खम्मामि सब जीवाणाम, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। हम लोग भी मांगते हैं, समझना। खम्मामि सब जीवाणाम, सभी जीवा खमंतु में, सभी जीवों को क्षमा करते। पर अपन क्षमा किससे मांगेंगे आज? नहीं, जिनसे हमारी कोई गलती नहीं हुई है। क्षमावाणी कार्ड भी आता है, फ़ोन पे भी आप लोग आजकल करने लगे हो, तो किससे क्षमा मांगोगे? वास्तविकता तो यही है। एक दिन आपको हमने उदाहरण भी समझाया था, आज भी आपको समझाए देते हैं। क्या है? एक गांव का व्यक्ति था, आपके आसपास के गांव का व्यक्ति था, और गांव के व्यक्ति को अज्ञानतावश क्या है, एक कोई पत्थर से लग गई। किससे लग गई? पत्थर से चोट लग गई। अब वो पन्ना आया। क्या आया? पन्ना आया, और डॉक्टर साहब से मिला, और डॉक्टर साहब से कहा कि ये चोट लग गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक थोड़ी सी डिटॉल दे दी। डिटॉल तो नहीं लगाना, डिटॉल क्या है? एल्कोहल होता है। कोई साफ़ करने का दूसरा भी तरीका बता, देख लेना, सेवलॉन या और चीज़ें ऐसी दी, ठीक है, इनको दी। और उसके बाद थोड़ी सी मलम भी दी, ठीक, बोल दी कि ये रख लो आप और लगाते रहना, पट्टी बांधना। आज जो है ना, हमें समय नहीं है, आप लगा लेना। बोले कहाँ लगाना है? बोले जहाँ लगी थी वहाँ लगाना। जहाँ लगी थी वहाँ लगाना। अब उसको थोड़ा सा समझदार कम था, अब जैसा कहा वैसा करना अपन को। तो उसने क्या है, अच्छा जो साफ़ करने का सेवलों ने जो आदि दी थी, वो अच्छे पत्थर को ज़्यादा धोया, उसमें खून वून लग गया था, उसको धोया और उसमें क्या लगा दी, फिर क्या बांध दी, पट्टी भी बांध दी। कितने दिन लगाना थी? बोले रोज़ लगा देना। और ठीक है, रोज़ लगा देंगे। अब वो रोज़ लगाता रहा, जब तक उसके पास वो औषधि थी, दवा थी, तो उसने लगा दी। अब जब ख़त्म हो गई तो फिर वो डॉक्टर के पास फिर चला आया। अब उतने दिनों में उसका घाव क्या है, और बढ़ गया, सूज गया। ठीक है, जब सूज गया तो डॉक्टर साहब के पास आया। डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब आपने दवा दी थी पर वो हमारा घाव ठीक नहीं हो रहा है। बोले, घाव देख के बोले
इस पे आपने दवा कब लगाई थी, कितनी बार लगाई थी? बोले आपने कहा था जहाँ लगी हो सो वहाँ लगाना। सो हमने सारी दवा जो है ना कहाँ लगा दी? पत्थर पे लगा दी। उनने हाथ पकड़ लिया कि ऐसे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, ठीक है ना। गांधी जी के बंदर देखे ना, वो भी एक ऐसा एक और मिलेगा। क्या मिलेगा? अभी दिख नहीं रहा, अदृश्य। वो क्या है? वो अदृश्य वाला बैठा है कि संसारी लोगों को क्या बताएं। क्षमा वाणी पर्व में भी वो क्षमा जिनसे मांगना चाहिए उनसे नहीं मांगते हैं, और जिनसे मांगना चाहिए थी नहीं, जिनसे नहीं मांगना चाहिए थी उनसे वो क्षमा मांग लेते हैं। इसीलिए उनका अनंतानुबंधी कसाय समाप्त नहीं होती है। भगवान से कोई गलती होती क्या? नहीं हुई। मुनिराज से हो सकती है थोड़ी बहुत कभी, ठीक है, तो उनसे मांग ली, अच्छी बात है। पर जिनसे अपनी गलती हुई नहीं है उनसे अपन क्षमा मांग रहे हैं, और जिनसे अपनी गलती हुई है या क्रोध मान माया लोभ, सही क्षमा तो यही है। क्या? सही क्षमा वाणी यही है, और सही क्षमा वाणी या सही ज्ञान यही है। अगर मनुष्य हो, ज्ञानवान हो, सम्यक दृष्टि होना चाहते हो, मोक्ष मार्गी बनना चाहते हो, धर्मात्मा कहलाना चाहते हो, अगर आपने ऐसा प्रण कर लिया, कई लोग तो भगवान तक से कसाय बांध लेते हैं। होता है तो कर्म का उदय कि आज के बाद इस मंदिर में पैर भी नहीं रखेंगे। क्या है? जैसे मालूम, उदाहरण बताएं, जैसे बसंत तिलका ने पवनंजय का उपहास किया था। किसका? पवनंजय का उपहास किया था, या अन्य राजाओं के बारे में या राजकुमारों के बारे में वो चर्चा कर रही थी। क्या कर रही थी? पर उस समय अंजना कुछ नहीं बोल रही थी। शर्म के कारण वो आंखें झुकाए हुए बस बैठी मात्र थी। और उसी समय पवनंजय का वहाँ उनको देखना आना हो गया, और उसने सोचा कि देखो ये कैसी स्त्री है कि अपने पति के बारे में भी क्या है, कैसा सुन रही है, और अन्य राजाओं के बारे में सुन रहे हैं। तब इनको कोई अंतर ही नहीं आ रहा। कह कौन रहा था? दासी थी, हंसी मजाक कर रही थी, पर उसका दोषारोपण किसके ऊपर हो गया? किसका हो गया? ऐसे ध्यान रखना। और फिर उसके बाद समझ में कब आई? खूब समझाया सब लोगों ने, यहाँ तक कि अंजना भी रोती रही, बिल्कुल समझ में नहीं आई। जब कसाय समाप्त हुई कितने वर्ष बाद? 22 वर्ष बाद। चकवी और चकवी को देखकर, देखना, वही हम कहते हैं त्रियंचों को देख के फिर ज्ञान हो पाता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी समोसरण छोड़ के, भगवान महावीर स्वामी नहीं, मारीची का जीव, भगवान महावीर स्वामी का जीव मारीची समोसरण छोड़ के चले गए थे। उनको समझ में नहीं आई। कब समझ में आई? जब शेर की पर्याय में थे तब उनको समझ में आई। इसीलिए आपको भी समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए? क्या समझ में आ जाए? कि जिनसे गलती हुई हो उनसे क्या करना है। जिनसे गलती हुई हो, जिनसे बैर बंधा हो, जिनसे कसाय बंधी हो, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? पक्का? शैलेश भैया बोलो ना। अरे इतने विधान करते हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्या है? अगर पॉसिबल है तो अपन कसाय से निवृत्त हो सकते हैं, क्षमावाणी पर्व अपन मना सकते। और यदि ऐसा एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, सब अपने अपने सोचना, हम अपने के लिए भी बोल रहे हैं,
ठीक है ना। अगर वास्तविकता में अपन को मोक्ष मार्गी बनना है, गुणस्थान आगे बढ़ाना है, विशुद्धि बढ़ाना है ना, अंतरंग में जब जब कसाय आएगी तब तक परिणामों में ध्यान रखना संक्लेश भाव पैदा हो जाता है। उस संक्लेश भाव से सबसे भिन्न हो जाता है। क्या है? ध्यान रखो, बड़े हो तो छोटे हो तो क्या है, जिनसे भी अपनी क्या है कसाय बंधी है, आज उनसे क्या करना नहीं, हमसे नहीं मांगना। आप क्या है, जिनसे हमारी बंदी हो, नहीं हम तो क्षमा करेंगे और क्षमा मांगेंगे भी, ठीक है। अपन वो साधु नहीं है कि भैया हम थोड़ी क्षमा मांगते, साधु है। अरे साधु बड़े हो सकते हैं, माने गुणों में पद में बड़े हो सकते हैं, पर क्षमा से भगवान बन सकते हैं। क्या है, हमने तो बस पार्श्वनाथ भगवान को देख लिया है कि 10 भाव तक क्षमा करते रहे, 10 भाव तक क्षमा करते रहे। अरे अपन कम से कम 1 भाव कर ले पार्श्वनाथ को मानने वाले। कहाँ है? जिन से कसाय बंधी है। बबलू भैया देखो एक चीज़ और बताएं, कोई क्षमा करे या ना करे, आज तो बड़ा हो तो उसके पैर पड़ लेना। क्या है? बड़ा हो। और यही विमल सागर जी महाराज ने किया था। 2 भाई थे जो आपस में बोलते नहीं थे, एक दूसरे की जमीन दबाए हुए थे, केस चल रहा था। बस विमल सागर जी महाराज ने, आप लोग भी विमल सागर जी के भक्त हो, उनको मानते हो, उनकी मानते कहाँ हो? उनको मानते हो। ऐसी पार्श्वनाथ भगवान को मानते तो हो, उनकी नहीं मानते आप। क्या है? चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे सासू हो, चाहे बहू हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे मित्र हो, चाहे वो शत्रु हो गया हो, समझना, भले ही वो तुम्हें कुछ भी समझे, अगर क्षमा वाणी आपने मंगनाना है तो अब ऐसी क्षमा वाणी बनाओ जिससे कि हमारे जन्म जन्म का बैर समाप्त हो जाए। इस भाव में हम कमठ मिटा के जाएंगे, इस भाव में हम कमठ बना के नहीं जाएंगे। क्या है? और यदि सुन लेना, अगर एक भी कमठ रहा, जब भगवान पार्श्वनाथ के जीव को 10 भाव तक वो उपसर्ग करता रहा, परेशान करता रहा, तो वो तो भगवान बनने वाले जीव थे, तब उनके 10 भाव की तक आपने ऐसा देखा है। अब सोच लो आप कितने कमठ बना जाओगे, कितने भाव तक भोगना पड़ेगा। इसलिए क्या है, ये कायरता नहीं है। क्या है? ये कायरता नहीं है। क्षमा मांगना क्या है? कायरता नहीं है। क्षमा मांगना क्या है? अरे अहंकार में बच्चा नहीं मांगता, और तो ठीक है, टीकमगढ़ में एक बच्चे से नियम टूट गया। क्या हो गया? अब उसके पापा बड़े धर्मात्मा थे, और एक योग क्या हुआ, एक दिन हम लोग सामने से निकलना भी हो गया, और उससे कहा भी गया। क्या कहा? बेटा तुम्हारा नियम टूट गया है, महाराज से कह दो और प्रायश्चित ले लो, क्षमा मांग लो। नहीं मांगेंगे। हमारे साहब नहीं बोला नहीं मांगेंगे, अज्ञानता थी, नहीं समझ में आ रहा। बोले क्यों मांगे? क्या बोल रहा था? क्यों मांगे? ऐसी कसाय में, अरे अपने से जो नियम संयम अगर वास्तविकता में टूट जाते हैं, उनके लिए जो प्रायश्चित मांगा जाता है, ध्यान रखना, चाहे वो गुरु से मांगा जाए, ठीक है ना, उसमें भी जो भी व्यक्ति प्रायश्चित मांगता है, सबसे पहले उसकी कसाय मंद हो पाती, तब वो प्रायश्चित के भाव आता है। सबसे बड़ी बात, अहंकारी जीव गलती मानने को तैयार नहीं होता। क्या है? अहंकारी जीव गलती मानने को तैयार ही नहीं होता।
और ऐसे अहंकारी जीव को चाहे वो मुनिराज भी क्यों ना हो, समझना, चाहे मुनिराज भी क्यों ना हो, उनकी सुगति नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखना, जो जो सुगति करना चाहता है, जो जो मुमुक्षु कहलाना चाहता है, जो जो मोक्ष मार्गी में आगे बढ़ना चाहता है, जो धर्मात्मा बनना चाहता है, अपने मनुष्य से अपना कल्याण करना चाहता है, वो आज के दिन क्या करे, जिन जिन जीवों से हमारा बैर हुआ है उनके पास जाके क्या है, हम भी आप से हो सकता है कि कुछ किसी को बोल दिया हो, कुछ लगा हो, तो क्या है, सभी के साथ सामूहिक रूप से खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मेत्ती में सर्वभूतेषु वैरम मज्जम रकेड़ भी। ओम नमः सिद्धेभ्या, सबको क्षमा, सबसे क्षमा।